कल आपको बताए थे इस तरह से मूव करके ड्रैग करके ले जाने के लिए, ठीक, चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस पूरे फोटो में से कुछ एरिया को ही ले जाना है, तब क्या करेंगे? वहां पर तब हमें जरूरत पड़ती है सिलेक्शन टूल की, ठीक। तो हमारा अगला और दूसरा टूल है सिलेक्शन। अब इसका नाम है मार्क्यू सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, और इसी पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इलिप्स आ जाएगा, यानी गोला, ठीक। तो अगर मान लीजिए सर्किल में यानी हमें गोले में किसी चीज को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके कर लेंगे, या तो शिफ्ट एम दबाएंगे। दोस्तों आप एक चीज नोट कर लीजिए, हर एक टूल का एक शॉर्टकट की है, उस पर जब आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको उसका शॉर्टकट बटन बताएगा। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, जिससे काम करने में आसानी होगी। और किसी किसी टूल के अंदर, एक ही टूल के अंदर दो दो तीन तीन टूल होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यह एम टूल से है मार्क्यू टूल, ठीक। यहाँ देखिए आपको संकेत भी दे रहा है, अगर इस चंद्रमा को सेलेक्ट करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ। तो अगर दो टूल है, जैसे मान लीजिए इसमें रेक्टेंगुलर है और इलिप्स है, तो इसको अगर चेंज करना है तो या तो आप राइट क्लिक करके कर पाएंगे, या तो आप शिफ्ट दबा के शॉर्टकट की दबाएंगे। जैसे अगर यम है तो शिफ्ट यम दबाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मेरे को यह सर्किल सेलेक्ट है, आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के यम दबा रहा हूं तो यह देखिए रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यह क्लियर हो गया आपको टूल को कैसे स्विच करेंगे? अगर एक टूल के अंदर एक ही बटन से दो तीन है तो कैसे स्विच करेंगे? शिफ्ट बटन से करेंगे। सभी लोग शिफ्ट लिखिए। सब मुझे पता चल रहा है आप कौन लिख रहे हैं कौन नहीं लिख रहे हैं। ओके ओके, आप जरूर लिखिए, इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तो दिमाग में एक संकेत जाएगा कि हाँ, अगर टूल चेंज करना है तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे तो टूल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आपको ज्यादा काम करना रहेगा तो आप बार बार माउस पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक करके टूल बदलेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। और आपको टूल का नाम शॉर्टकट की याद रहेगा तो शिफ्ट दबा के स्विच कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब इसका मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमें इस फोटो में से इस सर्कल को यानी इस गोले को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसको चलाने का साधारण तरीका है, माउस पॉइंटर के लेफ्ट की को दबाइए और उसको खींचिए। खींचेंगे तो आपको शेप दिखाई देगा कितना बड़ा कैसे ये बन रहा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक। अगर आपका सिलेक्शन सही से नहीं हुआ तो इसको आप घिसका भी सकते हैं। कैसे घिसकाएंगे? सॉरी, इसमें जो है हमने सिलेक्शन बनाया, मान लीजिए थोड़ा सा हमें घिसका के दाएं बाएं करना है, तो आप माउस को सिलेक्शन के बीच में ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे तो टूल जैसा दिखेगा, अंदर ले जाएंगे तो टूल देखिए बदल रहा है, ठीक। टूल को सिलेक्शन के अंदर ले जा करके माउस पॉइंटर से दबा करके आप जहां भी चाहें वहां इसको घिसका सकते हैं, मूव करा सकते हैं परफेक्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक। घिसकाने के लिए आपको मालूम हो गया। और अगर मान लीजिए इस सिलेक्शन को और बड़ा चाहते हैं, आपने बहुत परफेक्ट सिलेक्शन किया है लेकिन चाह रहे हैं ये थोड़ा सा और बड़ा हो, तो या तो इस सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करके फिर से करिए, या तो इसको भी राइट क्लिक करके ट्रांसफार्म क्लिक करेंगे, ट्रांसफार्म सिलेक्शन, ठीक। ट्रांसफार्म सिलेक्शन करके आप इस सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यह तब काम आएगा जब आप कोई बहुत बारीक काम कर रहे हैं और एक बार सिलेक्शन कर लिए और माइनर थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है तब। नहीं तो उस तरह से सिलेक्शन को बढ़ाना घटाना है तो फिर से डिसेलेक्ट करके आप इस तरह से सिलेक्शन और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सिलेक्शन को सेलेक्ट करना, इस टूल से सेलेक्ट करना और इसको मूव करना। तो अगर हमें सर्कल में सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे इसी से, और अगर हमें आयताकार में सिलेक्शन चाहिए तो इससे कर लेंगे इस तरह से। और एक आवाज स्लो जा रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास कर रहा हूं।
माइक मंगा लिया हूं, कल से नए माइक से आपसे जुड़ूंगा। अगर मान लीजिए सिलेक्शन आप कर लिए हैं और चाह रहे हैं कि इस सिलेक्शन में और बढ़ाना, कि इस सिलेक्शन में थोड़ा सा एरिया और जोड़ लें, तो और जोड़ने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए टूल के नीचे प्लस का आइकॉन्स बन जा रहा है, प्लस का आइकॉन्स भी बन रहा है और साथ ही साथ यह बटन हाईलाइट हो रही है। अगर सिंगल सिलेक्शन है तो यह हाईलाइट है। आप प्रॉपर्टीज बार में ऊपर देखिए, माउस पॉइंटर को ध्यान से देखिए। जब मैं शिफ्ट दबा रहा हूं, यहाँ सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं शिफ्ट दबा रहा हूं तो देखिए यह बटन स्विच हो रही है, दब रही है। या तो आप इस बटन को दबा के सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं, या तो शिफ्ट दबा के आप यहाँ से और ज्यादा सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इतना एरिया और ऐड कर दिए, अब देखिए इतना ऊपर भी सेलेक्ट हो गया, ठीक ना। अगर सिलेक्शन बढ़ाना है तो शिफ्ट दबा के बढ़ाना है। यह वहां काम देगा जब आप एल्बम डिजाइनिंग का करेक्शन करेंगे तो सारा फोटो आपको एक साथ एक जैसा नहीं मिलेगा, ग्रुपिंग फोटो मिलेगा। तो चार लोग चार तरह से रहेंगे, नीचे लाइट कुछ और रहेगा, ऊपर लाइट कुछ और रहेगा। उसको आपको सेलेक्ट करने के लिए यह काम देगा कि अगर थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं और सिलेक्शन बढ़ाना है तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने कई कोर्स किया जिसमें सभी लोग एल्बम डिजाइनिंग सिखाते हैं, फोटोशॉप सिखाते हैं, लेकिन कोई भी टीचर या मेंटर को मैंने नहीं देखा कि ग्रुप फोटो को एडिट करके बताए कि अगर लाइट बराबर नहीं है तो उसको कैसे मैनेज करना है। और हमारे देहात में या अपने लोगों में फोटो ऐसा ही आता है, जितना फोटो उतने तरह का। कहीं लाइट इधर रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, जो पीछे के रहेंगे एकदम ब्लैंक रहेंगे। तो उनको करेक्शन करने के लिए यह सिलेक्शन काम देगा, इसलिए मैं इस पर इतना बोल रहा हूँ। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? तो मित्रों, इस फोटोशॉप में बहुत सारे टूल हैं, तो सब पे हमें चर्चा नहीं करना है, लेकिन जो हमारे काम का टूल है उस पर बहुत गहराई से चर्चा करना है, क्योंकि उसका हाल लाभ सब कुछ जानना है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। अगर सिलेक्शन बढ़ाना है तो शिफ्ट के साथ माउस पॉइंटर से सिलेक्शन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अगर सिलेक्शन को घटाना हो, जैसे कि मान लीजिए आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए और आप चाह रहे हैं यह एरिया ना हो, मान लीजिए यह एरिया सही है या इसको को आप हटाना चाह रहे हैं, तो आप अल्ट दबाएंगे। अल्ट बटन जो बड़ा सा स्पेस बार होता है उसके दोनों साइड में होता है अल्ट बटन, ALT, अल्ट। अल्ट को दबा करके और माउस पॉइंटर से जितना एरिया छोड़ाना है उसको ऐसे घेर देंगे या सेलेक्ट कर देंगे तो वह एरिया छोड़ देगा सिलेक्शन, ठीक है। जो ही आप अल्ट दबाएंगे, आप यह जो टूल है उसके नीचे आप देखिए, सॉरी, मान लीजिए यह सिलेक्शन है और अल्ट जो ही दबाएंगे टूल के नीचे माइनस का बटन वो बन जाता है, माइनस का। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अल्ट दबा के हम माइनस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप खुद सिखाता है कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो यह संकेत पकड़ना चाहिए। अगर सिलेक्शन घटाना है तो अल्ट दबा के, और इस पर आपको बहुत तेजी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप तुरंत सेलेक्ट करिए, अगर ज्यादा हो गया तो अल्ट दबा के तुरंत सिलेक्शन हटा दीजिए। इस तरह से काम करेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। यह तो सिलेक्शन घटाने बढ़ाने की बात हो गई। अब जो है, मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं इतना सेलेक्ट किया और एक बारी मैं इसको लाइट देता हूं, यह मैंने लाइट दिया, ठीक। अब आप देखेंगे जैसे ही यह लाइट, जितना मैं सेलेक्ट किया था उतना एकदम शार्पन लाइट बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर लाइट बढ़े भी इसमें, तो ये जो बाहरी किनारा बनाया हुआ है इसमें पता ना चले फिक्स हो जाए, यानी मर्ज हो जाए। तो ऐसा जब भी करना होता है तो इसके लिए हम लोग फेदर का इस्तेमाल करते हैं, फेदर, ठीक। फेदर देते हैं तो यह किनारे को सॉफ्ट कर लेता है, यानी मुलायम कर लेता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने लाइट बढ़ाया लेकिन वह किनारा नहीं बनाया, मर्ज हुआ है।
मैं फेदर का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब भी आप सिलेक्शन करेंगे एल्बम डिजाइनिंग के काम में तो बार बार फेदर देना पड़ेगा। तो उससे बचने का इसमें साधारण उपाय है। इस टूल में जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी या ऑप्शन बार में जाइए, यहाँ देखिए फेदर लिखा हुआ है। आपको यह फेदर दिखाई दे रहा है? आप चैट में कमेंट करिए, यह फेदर आपको दिखाई दे रहा है? ये मार्की टूल के प्रॉपर्टीज बार में ऊपर फेदर दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पर आप फेदर सेट कर सकते हैं पहले से ही। अगर पहले से फेदर आप दिए रहेंगे तो जब आप सिलेक्शन बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कोई एरिया, तो ऑटोमेटिकली उतना फेदर लग के ही सेलेक्ट होगा। जैसे मैं अगर यहाँ 50 पिक्सल का दे देता हूँ, ठीक, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो ऑलरेडी देखिए यह दिख तो रहा है, अभी बटन मैं छोड़ा नहीं हूँ माउस का, तो यह दिख रहा है चार कोण में है, मतलब एकदम शार्पन है। लेकिन जो ही छोड़ूंगा तुरंत फेदर अप्लाई हो गई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस सेलेक्ट किया, फेदर अप्लाई हो गया। अब मैं इस पे लाइट दूंगा, करेक्शन करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो यह बहुत स्मूथ जो है लाइट बढ़ेगा। यहाँ मैं आपको बढ़ा के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ लाइट बढ़ भी गया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि लाइट बढ़ाया गया। तो जब भी हम आगे एल्बम में काम करेंगे तो इस तरह से उपयोग करेंगे। और एक और गूढ़ रहस्य जान लीजिए, कोई नहीं बताता है इतना शॉर्टकट। अगर यह फेदर आपको 50 ज्यादा लग रहा है और बदलना हो तो क्या आप माउस को यहाँ ले जाएंगे? माउस को ले जाएंगे, माउस अक्सर व्यस्त रहेगा दूसरे काम में, माउस को ले जाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे तो इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपके समय को बचाना चाहता हूँ, ठीक। तो अगर आपको अर्जेंट में जल्दी से अगर फेदर चेंज करना है, फेदर का जो मात्रा है, क्योंकि देखिए अगर छोटा सिलेक्शन करेंगे तो आपको कम फेदर देना पड़ेगा, बड़ा सिलेक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा संख्या में फेदर देना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए आप इंटर की दबाएंगे। इंटर कौन सा दबाएंगे? कीबोर्ड में जो सबसे लास्ट में कोने जो न्यूमेरिक की के बगल में होता है ना, लास्ट वाला की दाहिने साइड में, कीबोर्ड का सबसे दाहिना साइड इंटर होता है, उसको जो ही आप दबाएंगे, देखिए जो ही मैं इंटर दबाया, यहाँ पर देखिए यह संख्या सेलेक्ट हो गई, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। और तुरंत इंटर के बगल में हमें नंबर मिलता है, नंबर, तो जो भी हमें 20-30 देना है 20 दे देंगे और फिर इंटर दबा देंगे, वो अप्लाई हो गया। क्या यह बदलने का तरीका ठीक है फेदर को? और यह बात आपको समझ में आई फेदर कैसे चेंज करना है? अगर काम करते पीरियड में जल्दी से हमें फेदर चेंज करना है सिलेक्शन में, तो यह समझ में आ गया ना? आपको क्या करना है, आपको यह सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रहना चाहिए और इंटर की दबाना है, इंटर बटन जो कीबोर्ड में लास्ट साइड में कोने में होता है, ठीक है। उसको इंटर जो ही दबाएंगे, मान लीजिए फोटोशॉप में है, इंटर जो दबाएंगे वह सेलेक्ट कर लेगा और सेलेक्ट करने के बाद तुरंत वहीं आपको बटन मिल जाता है, संख्या भर दीजिए। मान लीजिए हमें 20 है, हमें 60 करना है, तुरंत 60 करके इंटर फिर दबा दिए, यह देखिए 60 पिक्सल अप्लाई हो गया। अब जब भी मैं सिलेक्शन करूंगा तो उस 60 पिक्सल का फेदर यहाँ ऑटोमेटिक लग के आएगा। यह बात आपको नई लगी कि नहीं लगी? कितने लोग जानते थे? अगर न्यू है तो न्यू लिखिए। गजब, विष्णु जी न्यू, जेपी भाई न्यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब छोटे छोटे टूल्स और छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको डिजाइनर लोग यूज करके एक दिन में आपका 3 एल्बम बनाते हैं, 4 एल्बम बनाते हैं। और हम लोग अगर बनाने बैठे, मतलब जो भी नए लोग हैं, तो दिन भर में 10 पेज 5 पेज बनाने में चक्कर आने लगता है। अगर आप टूल को जान रहे हैं, सही सलामत सीख लिए हैं और उसका आसान उपाय जान गए हैं समय बचाने वाला, तो आप दिन भर काम करेंगे। जब ज्यादा संख्या में काम निकलेगा तो आपको एक आत्मबल मिलेगा कि चलिए मैंने दिन भर काम किया, कम से कम 1000-2000 का काम किया, तो उसमें आपका मन लगेगा। लेकिन अगर आप दिन भर में 10 पेज बनाएंगे या 5 पेज बनाएंगे और उतने में 5 ही पेज में थक भी जाएंगे और आपके जितना मेहनत किए उतना मेहनताना भर का काम भी नहीं हुआ, तो बोरियत महसूस होगा, आप काम नहीं करना चाहेंगे।
और यही सबके साथ हो भी रहा है। इसीलिए सभी लोग अपना काम जल्दी से जल्दी ले जाके दूसरे को सौंप देते हैं, भैया जल्दी से बना के दे दीजिए। लेकिन अगर आपको काम में परफेक्शन चाहिए तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। कुछ काम पर मेहनत करिए, कुछ काम मार्केट में दीजिए, जिससे अगर मार्केट में भी देंगे तो उनको पर भी ओवरलोड नहीं रहेगा, आपको भी प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है। और यहाँ आप ऑप्शन बार में एक चीज और देखेंगे, जब भी आप यह सिलेक्शन टूल लिए रहेंगे ना, तो यहाँ नॉर्मल होना चाहिए स्टाइल में। यहाँ पर आप फिक्स रेशियो कर देंगे या फिक्स साइज कर देंगे, तो यहाँ आप साइज के हिसाब से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप यहाँ साइज कर देंगे, तो यहाँ पिक्सल डाल करके भी कि कितना बाई कितने का पिक्सल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यह काम उनके लिए है जो कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं और उनको एक प्रॉपर शेप में ही करना है कि उसी साइज में चाहिए, उनके लिए है। लेकिन हम लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा। और यहाँ फेदर का बस ज़्यादा उपयोग पड़ता है, और शिफ्ट दबा के सिलेक्शन बढ़ाना, अल्ट दबा के सिलेक्शन कम करना, और जल्दी से इसको जो भी सेलेक्ट करके करना है, या तो लाइट बढ़ाना है या कुछ फिल करना है। ठीक। और इसको मैंने एक बार और आपको बता दूं, इसका ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन भी होता है। इसको क्लिक करके या सिलेक्शन को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ जाता है, यह भी कर सकते हैं। यह मार्किव टूल में यह इतना जानना एकदम जरूरी था। ठीक है दोस्तों।